और खबर बिहार से है, जहां पर बिहार के 32 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। बताया आपको कि बिहार में लगातार तेज ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण कनकनी और भी बढ़ चुकी है। प्रदेश के 32 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक दिन और रात ठंड से बिल्कुल भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। और अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, बिहार के 32 जिलों में कोल्ड डे घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और बिहार में लगातार देखिए ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण ठंड और कपकपी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और अगले 3 से 4 दिनों तक बिल्कुल भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। पड़ रही है पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो शीतलहर की चपेट में है जी। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से पछुआ हवा तेज गति से चल रही है और घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश जो है वो शीतलहर की चपेट में है और सीधा जो इसका असर है वो आम जनजीवन पर पड़ रहा है। और देखिए बिहार के 32 जिलों में आज कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक लोगों को इस ठंड से राहत नहीं मिलेगी, यानी कि नए साल जो आने वाला है, नया साल भी लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड में ही मनाना होगा। और साथ ही साथ मौसम विभाग के द्वारा ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि लोग बिना मतलब के अपने घरों से बाहर नहीं निकले। और वही अगर बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह से राजधानी पटना की बात की जाए तो राजधानी पटना में धूप नहीं निकला है और जिसके कारण राजधानी पटना में जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं पूरा जो प्रदेश है वो शीतलहर की चपेट में है। और 32 जिलों में बिहार के कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और सीधे तौर पर घने कोहरे और जो जिस तरीके से मौसम का मिजाज है, इसका जो असर है वो आम जनजीवन पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ ट्रेन की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, साथ ही साथ हवाई सेवाओं पर भी इसका जो असर है वो सिर्फ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वही अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से इस ठंड से बचाव के लिए जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। पूरी तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। हालांकि लोगों को सावधान भी किया जा रहा है कि लोग इस ठंड से सावधानी बरतें। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था किया गया है, रैन बसेरा का व्यवस्था किया गया है और साथ ही साथ पटना डीएम की अध्यक्षता में तमाम जगहों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि आखिर किन जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं और किन जगहों पर रैन बसेरा बनाए गए। साथ ही साथ ये भी काउंटिंग किया जा रहा है कि रैन बसेरा अगर बनाया गया है तो उसमें कितने जरूरतमंद लोग उस रैन बसेरा में रह रहे हैं और जो लोग रैन बसेरा तक नहीं पहुंच पा रहे, जिनको जानकारी नहीं है, उन तमाम लोगों की खोज कर उनको रैन बसेरा तक पहुंचाया जा रहा है कि लोग ठंड से बच सके। जिनके पास रहने को छत नहीं है उनके लिए रैन बसेरा का भी व्यवस्था किया गया। हालांकि ठंड से अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके की जो ठंड है वो देखने को मिलेगी और नया साल भी लोगों को इस ठंड में ही मनाना होगा और पूरा जो प्रदेश है वो शीतलहर की चपेट में है। बिल्कुल, तो ये जरूर कहा जा सकता है रोहित कि देखिए अभी फिलहाल तो राहत नहीं है और ऐसे में 31 तारीख तक बच्चों के स्कूल भी बंद है। 3 से 4 दिन कुछ इसी तरह से चलेगा। हालांकि रैन बसेरा का इंतजाम भी किया गया है, जो जानकारी आप भी लगातार दे रहे हैं और प्रशासन की ओर से अलाव के लिए लकड़ियां भी मुहैया कराई जा रही है। लेकिन जरूरी ये भी है कि लोग भी थोड़ा सतर्क रहे और जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकले, चूंकि अभी फिलहाल विजिबिलिटी भी कम है, जो कि सड़क हादसों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।